नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आयोजित होने वाली RAS परी भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि RPSC 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहे हैं, किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और किस लेवल की इको पूछ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको लेवल का भी पता चल जाए और आप व्याख्या सहित ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आप ये क्वेश्चन है कर सकेंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले हमने RAS परी 2021 का पेपर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ व्याख्या सहित कवर किया है प्यारे साथियों, जिसमें हमने देखा कि प्रत्येक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, मिलान कीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात करेंगे प्यारे साथियों आज इस पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हमने EO और RO का पेपर जो 2 शिफ्टों में हुआ था, सेकंड ग्रेड के 2 पेपर हमने कवर कर लिए हैं। और बात करें फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो भी पेपर हमने कर लिया है। PTI सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था वो भी हमने कर लिया है, जो 2000 प्यारे साथियों 23 में हुआ था। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे व्याख्या सहित और फाइनल आंसर की के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1857 ईस्वी में कब 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था। तो ये धन किसने उपलब्ध करवाया प्यारे साथियों? सेठ अमरचंद भाटिया ने। सेठ अमरचंद भाटिया ने ये धन उपलब्ध करवाया था। और ये कहाँ से संबंधित है प्यारे साथियों? बीकानेर में तो इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इन ऑप्शनों की। डुंग जी और जोहार जी। डुंग जी जोहार जी वही थे प्यारे साथियों जो अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। क्या करते थे प्यारे साथियों? ये अमीरों से तो धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। इनमें से एक तो था चाचा। कौन थे चाचा? डुंग जी। और जोहार जी क्या थे प्यारे साथियों? भतीजा। क्या थे? जोहार जी भतीजा थे। और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो ये है बठोड पाटोदा सीकर से। बठोड पाटोदा सीकर से इनका संबंध है प्यारे साथियों। और ये प्यारे साथियों शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कौन से जिले में की गई थी प्यारे साथियों? झुंझुनू जिले में। और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों पटवार भर्ती में पूछा गया है। कौन सा? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कौन से जिले में की गई थी? तो झुंझुनू जिले में की गई थी। और बात करें प्यारे साथियों 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति का आगाज नसीराबाद छावनी से हुआ था प्यारे साथियों। कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से। और कब हुआ? 28 मई 1857 को साय के 4 बजे। ये टाइम भी पूछा गया है प्यारे साथियों पटवार भर्ती में, कब हुआ था? साय के 4 बजे ये क्रांति शुरू हुई थी प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? तो प्यारे साथियों वो समाचार पत्र था प्रताप समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। और ये कब प्रकाशित हुआ? किसने किया था? इसके संपादक पूछ ले। प्रताप समाचार पत्र के संपादक तो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के प्यारे साथियों संपादक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजस्थान केसरी समाचार पत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्धा में। कहां पर है? वर्धा में। इन्हें स्टार लगा लीजिए।
स्टार लगा लीजिए RAS के लिए। वर्धा में किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कब किया गया? 1919 में। कब? 1919 में इसका प्रकाशन किया गया था। और नवीन राजस्थान की बात करें तो इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने अजमेर से किया था। कहां से किया था इसका प्रकाशन? अजमेर से। और कब किया? 1921 में। कब किया प्यारे साथियों? 1921 में इसका प्रकाशन किया। लेकिन 1921 के बाद इसे बंद कर दिया गया इस समाचार पत्र को। लेकिन 1923 में इसी समाचार पत्र को वापिस तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। किस नाम से दोबारा प्रकाशित किया गया? तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया। और कब किया गया? 1923 में किया गया था। और बात करें लास्ट समाचार पत्र यानी प्रभात समाचार पत्र है तो इसका संपादक प्यारे साथियों 1900 कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ? 1932 में। 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था प्यारे साथियों। और किसके द्वारा? ललित नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? ललित नारायण के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो चूरू में पूछा है हमें कबीर पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 सरहितकारणी सभा, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर प्रजा मंडल, ऑप्शन नंबर C बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ऑप्शन नंबर 4 लोक परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सरहितकारणी सभा के द्वारा कबीर पाठशाला की स्थापना कहां पर की गई थी? चूरू जिले में की गई थी। कहां पर की गई थी? चूरू जिले में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे साथियों, भीलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए मोतीलाल तेजावत। क्या है? मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने प्यारे साथियों किसकी स्थापना की थी? एक की आंदोलन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? एक की आंदोलन प्रारंभ किया था। और कब किया प्यारे साथियों? 1921 में। एक की आंदोलन है 1921 में प्रारंभ किया था। और उस दिन क्या थी प्यारे साथियों? वैशाख पूर्णिमा। उस दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने एक की आंदोलन प्रारंभ किया था प्यारे साथियों। और मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछ सकते हैं। फलासिया तहसील में। कहाँ पर है? फलासिया तहसील में। फलासिया तहसील में इनका जन्म हुआ था। और कौन से परिवार में? ओसवाल परिवार में। कौन से परिवार में? ओसवाल परिवार में। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए प्यारे साथियों, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु जिन्होंने भगत पंथ या भील आंदोलन चलाया था, जिन्हें भीलों के प्रथम उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों के प्रथम उद्धारक। इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की? संप सभा की स्थापना की थी। और इस संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में की थी। कहां पर की थी? सिरोही में। कहां पर की प्यारे साथियों? सिरोही जिले में की थी। और बात करें संप सभा का प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। कब है? 1903। और मानगढ़ पहाड़ी पर। कहां पर है? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था प्यारे साथियों संप सभा का प्रथम अधिवेशन। और बात करें भगत पंथ के जो प्रवर्तक है गोविंद गुरु, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म प्यारे साथियों बांसिया ग्राम। कौन सा ग्राम? बांसिया ग्राम, डूंगरपुर जिला और बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में? बंजारा परिवार में। गांव पूछे तो बांसिया गांव, जिला पूछे तो डूंगरपुर जिला, जिन्हें भीलों के प्रथम उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथियों। विजय सिंह पथिक की बात करें तो विजय सिंह पथिक प्यारे साथियों इनका मूल नाम क्या था?
भूप सिंह। मूल नाम क्या था? भूप सिंह था इनका मूल नाम, यानी वास्तविक नाम। और 1916 में प्यारे साथियों ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। और बात करें साधु सीताराम दास, जिन्होंने प्यारे साथियों क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। प्रथम चरण का नेतृत्व यानी 1897 से 1916 तक है, तो किसने किया? साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया। और 1916 से 1923 तक किन्होंने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और तीसरे चरण में किसने किया था प्यारे साथियों? तीसरे चरण में किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था, यानी 44 वर्षों तक चला था। और राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन भी बिजोलिया किसान आंदोलन था प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया। तो कौन सी सरकार को सौंप दिया था? बंबई सरकार को। कौन सी सरकार को? बंबई सरकार को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ था। नंबर कौन कौन से चरण थे? एक तो हुआ था एकीकरण के 6ठे चरण में, जो राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। और एक हुआ था 7वें चरण में, यानी 2 चरणों में पूर्ण हुआ था सिरोही का एकीकरण। और किसके प्रयासों से? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। पहले चरण में तो अब्बू देलवाड़ा है ना जो सिरोही का, उसे शामिल नहीं किया गया था 6ठे चरण में। लेकिन 7वां चरण है ना जो वर्तमान राजस्थान कहलाता है, उसमें अब्बू देलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए रीखिया क्या है, ब्यावले क्या है और नेजा क्या है। तो रीखिया क्या है प्यारे साथियों? मेघवाल जाति के जो भगत है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। और ब्यावले किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं ना, उन्हें भक्तों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है प्यारे साथियों। और नेजा क्या है प्यारे साथियों? नेजा है 5 रंगों की ध्वजा। कितने रंगों की? 5 रंगों की ध्वजा। और किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित है। तो रामदेव जी की बात करें तो प्यारे साथियों इन्होंने मतारण व्यवस्था प्रारंभ की थी, शुद्धि आंदोलन चलाया था, कामड़िया पंथ की स्थापना भी रामदेव जी ने की थी। और एकमात्र लोक देवता हैं जो लोक देवता के साथ साथ प्यारे साथियों कवि भी हैं। और इनकी रचना क्या थी प्यारे साथियों? 24 वाणियां। क्या थी? 24 वाणियां इनकी रचना थी प्यारे साथियों। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जन्म फलोदी जिले में हुआ था, कोल्लू मंड में हुआ था। अब मंड का तात्पर्य यहाँ क्या है प्यारे साथियों? मंदिर से। तेजा जी खरनाल नागौर, और इनका मेला प्यारे साथियों परबतसर नागौर में बढ़ता है। मल्लीनाथ जी की बात करें, मल्लीनाथ जी का तो जन्म प्यारे साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और वर्तमान में पूछ ले तो तिलवाड़ा कौन से जिले में आता है? बालोतरा जिले में। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू काश्मीर बाड़मेर में। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी प्यारे साथियों आज ही के दिन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। और कहां पर बढ़ता है? रोनेचा जैसलमेर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? रोनेचा जैसलमेर में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7,
संत संप्रदाय से, और हमें बताना है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो मेरी देखी है ना, तो ये क्वेश्चन ही नहीं, ऊपर अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ना, उनके आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि मैंने पीछे जो पेपर करवाया है ना, उन्हीं में आरपीएससी ये इन टॉपिकों में से ही क्वेश्चन पूछ रहा था। और प्यारे साथियों, हमने उनकी क्या की थी? व्याख्या की थी, और व्याख्या हमें यहाँ पर काम आ रही है। तो इसी प्रकार अगर आप व्याख्या करोगे ना, तो आरएएस भर्ती में आपको प्रश्न इन्हीं व्याख्याओं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, निरंजनी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय, जिसकी स्थापना हरिदास जी ने की थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। और गुद्दड़ संप्रदाय, नवलदास जी? नहीं प्यारे साथियों, गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना तो संत दास ने की थी। किसने की थी? संत दास जी ने की थी। और प्यारे साथियों, इसकी प्रमुख गद्दी पूछ ले तो दांतोड़ा भीलवाड़ा, दांतोड़ा भीलवाड़ा। और निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे तो कापड़ोद नागौर में। कहां पर है? कापड़ोद नागौर में। अलखिया संप्रदाय लालगिरी ने चलाया, लेकिन इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। और बात करें निष्कलंक संप्रदाय, किसने चलाया था? संत माव जी ने चलाया था प्यारे साथियों। और संत माव जी का जन्म कहाँ हुआ था? साबला ग्राम डूंगरपुर में। साबला ग्राम है डूंगरपुर में। और संत माव जी वही माव जी है प्यारे साथियों, जिन्होंने 3 नदियों के संगम पर, कौन कौन सी? सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर प्यारे साथियों बणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और बणेश्वर धाम प्यारे साथियों, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, नवाटापुर डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में? नवाटापुर डूंगरपुर जिले में है प्यारे साथियों। मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया प्यारे साथियों, ठान लिया सो ठान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? तो हमने व्याख्या में देखा था, कौन से जिले में है? कोटा जिले में। और इसकी व्याख्या हमने पीछे वाली वीडियो में कर ली है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी की भी व्याख्या की थी प्यारे साथियों। सभी क्वेश्चन है ना रिपीट हो रहे हैं, व्याख्याओं में से हो रहे हैं प्यारे साथियों। देखिए, हम बात करते हैं चित्रकार की, और मैंने बताया है आरएएस परी के लिए चित्रकार है ना जो शैलियों के, उन्हें स्टार लगा लीजिए। मैं इस वीडियो में तीसरी बार व्याख्या करवाने जा रहा हूं चित्रकारों की। और चित्रकार मोहम्मद शाह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था, संबंधित है कौन से राज्य से? जयपुर राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, इन ऑप्शनों में चित्रकार कौन कौन है। पहले बात करेंगे बीकानेर की, फिर बात करेंगे किशनगढ़ की, फिर बात करेंगे जोधपुर की। इसी प्रकार प्यारे साथियों, जयपुर की हमने पीछे वाली वीडियो में किया है और दोबारा भी कर लेंगे। तो बीकानेर राज्य की बात करें, बीकानेर शैली की बात करें प्यारे साथियों, बीकानेर शैली से कौन कौन संबंधित है? जो अधिकतर इसमें कौन है प्यारे साथियों? मुसलमान हैं। और कौन कौन है? हसन अली राजा, हसन अली राजा, हसन अली राजा। नंबर 2 कौन है प्यारे साथियों? रामालत। कौन है? रामालत। और कौन है प्यारे साथियों? शाह मोहम्मद। कौन है? शाह मोहम्मद। और किशनगढ़ शैली में एक तो निहाल चंद जी हो गए, एक अमरचंद जी हो गए, एक धन्ना और एक छोटू, एक धन्ना और एक छोटू प्यारे साथियों। और जोधपुर शैली में कौन कौन थे? किशनदास, वीरजी नयादास और अमरदास और सज्जू भाटी और जितमल। ये कौन सी शैली से थे? जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली से थे। और साहिब राम और मनोहर, साहिब राम और मनोहर, साहिब राम मनोहर तो कौन से में है? मेवाड़ में। साहिबुद्दीन और मनोहर पूछे तो मेवाड़ शैली में, और साहिब राम पूछे तो जयपुर शैली में। साहिब राम है जयपुर शैली में। और शालीग्राम भी प्यारे साथियों कौन से में है?
जयपुर शैली से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, आपसे एक क्वेश्चन मिलान करना पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में बनाया जाता है? और गुड़ला का त्योहार कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? मारवाड़ क्षेत्र से। और राव सातल देव की स्मृति में यह त्योहार बनाया जाता है। और प्यारे साथियों, गुड़ले खां का इन्होंने सिर काटकर अपने शहर में घुमाया था। और गुड़ले खां किसका सेनापति था? मल्लू खां का सेनापति था। किसका सेनापति था? मल्लू खां का सेनापति था। और गुड़ले खां ने क्या किया था प्यारे साथियों? जहां स्त्रियां खेल रही थी मारवाड़ राज्य में, वहां से स्त्रियों का इन्होंने अपहरण किया और लेकर चले गए थे। लेकिन राव सातल देव जी ने क्या किया? इन्हें छुड़ाकर लाए और गुड़ले खां का सिर भी काटकर साथ लाए थे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता? गुग्गा नवमी कब आती है? भाद्रपद महीने में। और कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गुग्गा जी का मेला नौहर गोगा मेड़ी में लगता है। गोगा मेड़ी नौहर में लगता है। अनंत चतुर्दशी ये कब आती है? भाद्रपद माह की शुक्ल को। भाद्रपद माह की शुक्ल को आती है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष को आती है। तो ये दो तो हो गए भाद्रपद माह से, ए और बी। आंवला नवमी की बात करें तो आंवला नवमी कब आती है? कार्तिक माह में। और कब आती है? कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है प्यारे साथियों। और बात करें शरद पूर्णिमा की तो शरद पूर्णिमा आती है आश्विन माह में। कब आती है? आश्विन माह में। तो कौन कौन से भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? एक तो आंवला नवमी और एक डी नंबर शरद पूर्णिमा, यानी सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के संवांग करते हैं? तो प्यारे साथियों, गिद्दड़ नृत्य में। कौन से नृत्य में? गिद्दड़ नृत्य में। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। केवल पुरुषों द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है प्यारे साथियों। कौन सा नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य है। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर गिद्दड़ नृत्य होगा। गेर नृत्य की बात करें तो बीलों के द्वारा प्यारे साथियों, बीले पुरुषों के द्वारा होली के दौरान मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा? गेर नृत्य। क्षेत्र पूछे तो मेवाड़ क्षेत्र, और गिद्दड़ पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। और प्यारे साथियों, आपसे पूछ ले किस दौरान? होली के दौरान। ये भी होली के दौरान। चंग पूछे तो केवल पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में और होली के दौरान। और डांडिया पूछे तो ये मारवाड़ का है, केवल पुरुषों के द्वारा और होली के दौरान किया जाता है। यानी चारों जो है ना वो होली के दौरान है और केवल पुरुषों के द्वारा ये किए जाते हैं। और गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र है, गिद्दड़ शेखावाटी, चंग शेखावाटी और डांडिया मारवाड़ क्षेत्र से प्रचलित लोक नृत्य हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो तुलसी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में नहीं प्यारे साथियों, गले में। हाँ प्यारे साथियों, गले में तुलसी नामक आभूषण पहना जाता है। अब बात करेंगे कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। कान में मोरूवर और सुरणिया। मोरूवर और सुरणिया कहां पर पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। गले में बात करें तो तिम्मणिया और एक है रामनवमी। क्या है प्यारे साथियों? रामनवमी। ये भी गले में पहना जाता है। और कौन सी है? खुगाली। क्या है? खुगाली और तुलसी गले में पहने जाते हैं। और हाथ में बात करें तो दामना, नोगरी, लंगरे, पछेली और आंवला सेवटा। ध्यान रखिए, आंवला सेवटा।
आंवला सेवटा तो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में। और केवल आंवला कहाँ पर पहना जाता है? पैर में। और पैर में और कौन कौन से आभूषण है? नेवरी, निकुंभ और फोलरी। कौन कौन से? नेवरी, निकुंभ, फोलरी। ये कहाँ पर पहने जाते हैं? पैर में। कहाँ पर प्यारे साथियों? पैर में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे साथियों क्या है? वस्त्र रंगने की मल्लगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? ऑप्शन देखिए, काला, भूरा, नीला, पीला। तो इसका सही आंसर है भूरा। कौन सा? भूरा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और अब आ गया प्यारे साथियों पॉलिटी के क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन? राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं? शानदार क्वेश्चन। और आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, सब में से ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आया है। और अब तक हमने जितने भी पेपर किए हैं उनमें क्या देखा है प्यारे साथियों कि आरपीएससी पॉलिटी है ना, वो अच्छे लेवल की पूछता है। क्या है? आरपीएससी पॉलिटी अच्छे लेवल की पूछता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओपी मेहरा, जो एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं प्यारे साथियों। और बात करें लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष? बलीराम भगत। राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? बलीराम भगत प्यारे साथियों, ये रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में राज्यपाल पूछे तो कलराज मिश्र। और कौन से क्रम के? 41वें क्रम के। कौन से क्रम के? 41वें क्रम के। और प्यारे साथियों प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। और उनका कार्यकाल याद रख लीजिए, 1 नवंबर 1956 से लेकर कब तक था? ये था प्यारे साथियों 15 अप्रैल 1962 तक। 15 अप्रैल 1962 तक, यानी सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? गुरमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरमुख निहाल सिंह। और बात करें प्यारे साथियों, हमें गुरमुख निहाल सिंह की तो बात कर ली, पद पर रहते हुए निधन किन किन का हुआ था? तो निर्मल दरबार प्रभास के। निर्मल दरबार प्रभा अस्के का। तो निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, प्रभा राव और अस्के सिंह यानी शैलेंद्र कुमार सिंह, इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सुमलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमलित नहीं है। तो देखिए हमें दे रखे हैं ये 4 और हमें बताना है सुमलित नहीं है। तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123। यही गलत दे रखा है, पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों 213 में इस बात का उल्लेख है। 123 में तो यहां पर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। 123 पूछे तो राष्ट्रपति को शक्ति, 213 पूछे तो राज्यपाल को शक्ति। और बात करें कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में। सही प्यारे साथियों, राज्यपाल महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन का आहूत करेगा अनुच्छेद 174। ये भी सही है, यानी लास्ट वाले 3 सही हैं, पहला इसमें गलत दे रखा था जो हमें बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्देशित शाखाओं को स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथा स्थिति उसकी विनिर्देशित शाखाओं से संबंधित है, कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। क्या होगा? मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो किसके द्वारा अधिकृत है? ये है विधानसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है?
सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। और बात करें नेता प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़। कौन है? राजेंद्र राठौड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और प्यारे साथियों 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है प्यारे साथियों? गुलाब चंद कटारिया थे। कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताना है राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। मुख्य सचिव मंत्री परिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। सही है प्यारे साथियों। क्या है? सही है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय के वरिष्ठतम अधिकारी को नहीं, किसी भी आईपीएस अधिकारी को जो मुख्यमंत्री चयन करता है ना, राज्यपाल उसे नियुक्त कर सकता है। तो इसमें केवल पहला सत्य है। तो देखिए ऑप्शन केवल एक सही यहाँ प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए की इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? आरपीएससी से संबंधित है और आरपीएससी हर बार अपना क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है प्यारे साथियों। हमने जितने भी पेपर किए हैं ना, उनमें आरपीएससी जरूर मिला है आपको। तो देखिए क्या है क्वेश्चन? राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से हमें बताना है क्या गलत कथन कौन सा है? क्या बताना है? गलत कथन बताना है। क्या बताना? गलत कथन। तो देखिए राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। सही है। और हमने पीछे वाली वीडियो में व्याख्या में देखा था इसे कब समाप्त किया गया था? 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को इन तीनों राज्यों में, इन तीनों प्रांतों में क्या किया गया था? लोक सेवा आयोग को समाप्त किया गया था। कब? 16 अगस्त 1949 को। ये आपसे पूछा जा सकता है प्यारे साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 में प्रभाव में आया। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने है ना पीछे वाले पेपर में फुल व्याख्या की थी आरपीएससी की। ये भी क्या है? सत्य है प्यारे साथियों। और राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब आया था? 20 अगस्त। अध्यादेश पूछे तो 20 अगस्त 1949 को। अध्यादेश तो आया 20 अगस्त 1949 को। और राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में कब आया? 22 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315, 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। सही है प्यारे साथियों। और बच गया वही गलत है। क्यों गलत है? प्रारंभ में आयोग के 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। ये प्यारे साथियों क्या है? गलत। यानी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। और वर्तमान में पूछ ले तो कितने हैं प्यारे साथियों? 1+7। 1+7 यानी एक तो होगा अध्यक्ष और 7 होंगे अन्य सदस्य। तो प्यारे साथियों इनका वार्षिक प्रतिवेदन ये किसको सौंपता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष है प्यारे साथियों। 6 वर्ष या 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये फिर रिपीट हुआ है। आपको पता चल रहा है प्यारे साथियों कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप पीछे वाली वीडियो देखोगे ना और अब ये वीडियो देखोगे तो आप आसानी से इनके उत्तर भी बता दोगे और व्याख्या भी आपको याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। हमने बात की थी पीछे वाली वीडियो से, पीछे वाली वीडियो में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पदावधि और उसका उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो कौन सी धारा में किया गया है प्यारे साथियों? धारा 24 में। कौन सी धारा में? धारा 24 में। और कार्यों का उल्लेख धारा 22 में। कार्यों का धारा 22 में। और प्यारे साथियों पदावधि का उल्लेख कौन से में? धारा 24 में किया गया है। और राजस्थान मानवाधिकार की बात कर लेते हैं दोबारा। इसमें टोटल सदस्य 1+2
2 यानी एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास प्यारे साथियों। और 2 अन्य सदस्य कौन है? श्री रामचंद्र सिंह झाला और श्री महेश गोयल, ये 2 अन्य सदस्य हैं। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन है 18 जनवरी 1999 को हुआ था, 18 जनवरी 1999 को। और इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है, जिसका अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा सदस्य पूछे तो विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री राज्य के और विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष पूछ ले तो मुख्यमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर रिपीट प्यारे साथियों, यानी पॉलिटी के क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन हम व्याख्या सहित करते हैं। नेक्स्ट पेपर में भी देखेंगे क्या रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और रिपीट जरूर होंगे क्वेश्चन प्यारे साथियों। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? तो 1953, यानी 22 का 1 नंबर आएगा। और बात करें ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 243A में, यानी 243 अनुच्छेद है ना, ABCDEFGHI, ये हमने सभी पीछे वाली वीडियो में देखा है। फिर भी हम बात करते हैं 243B में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 243C में क्या है? पंचायतों का गठन है। 243D में क्या दिया हुआ है? आरक्षण से संबंधित बातें की गई है। 243E में क्या है? अवधि यानी कार्यकाल दिया हुआ है। 243F में क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों? योग्यताएं दी हुई है। और बात करें 243K में तो निर्वाचन आयोग। 243I में क्या है? वित्त आयोग प्यारे साथियों। क्या है? वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? यदि ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं प्यारे साथियों, ये रिपीट नहीं हुआ तो क्या है? यदि राजस्थान विधानसभा का कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? राजस्थान का राज्यपाल उसको अनुमति नहीं देता है प्यारे साथियों, और राष्ट्रपति के लिए क्या रखता है? आरक्षित रखता है। चलिए ऑप्शन की बात करें तो राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा? नहीं देगा प्यारे साथियों। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय को की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य नहीं, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे साथियों? राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? ये रिपीट है क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा से संबंधित बात करेंगे तो राजस्थान विधानसभा वर्तमान में कौन सी विधानसभा? 15वीं। यह एक सदनीय सत्य है। इसमें 34 सीटों पर तो अनुसूचित जाति और प्यारे साथियों 25 सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसका गठन 1952 में। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य 200, तो दूसरा इसमें गलत दे रखा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और बात करें राजस्थान विधानसभा की, 200 सदस्य है ना प्यारे साथियों। पहले तो 1957 में हुए थे ना, 1957 तक कितने सदस्य थे? 160, लेकिन 1957 में कितने कर दिए? 176। कितने कर दिए 1957 में? 176। फिर 10 साल बाद यानी 1967 में, कब है? 1967 में कितने कर दिए प्यारे साथियों? ये कर दिए 184। कितने कर दिए? 184। फिर 10 साल बाद यानी 1977 में कितने कर दिए? 200। और 1977 से लेकर प्यारे साथियों वर्तमान तक कितने हैं? 200 ही हैं। और कब तक इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? 2026 तक। कब तक है? 2026 तक है। और विधानसभा की प्रथम बैठक पूछ ले कि विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो कब हुई? 23 फरवरी 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई। और कब तक रही थी ये प्रथम विधानसभा? कब तक रही थी प्यारे साथियों? 29/3/1952 तक प्रथम विधानसभा रही थी प्यारे साथियों। इसमें सदस्य कितने थे? 160। और 1957 में कितने हो गए? 176।
फिर 1967 में कितने हो गए 184, फिर 1977 में कितने हो गए और 200, और ये 200 कब तक रहेंगे 2026 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया करंट का क्वेश्चन। क्या है करंट का क्वेश्चन, ये करंट बिजली वाला करंट नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो प्यारे साथियों यहां पर क्वेश्चन में ही क्वेश्चन निकालेंगे। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी का चैंपियन कौन बना, राजस्थान बना। और कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कहां पर आयोजित हुई, उत्तराखंड में हुई थी। और फाइनल किसके साथ खेला था, हरियाणा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। राजस्थान ने कुल 49 पदक के साथ 12वां स्थान प्राप्त। गलत है। कितने पदक जीते, 30 पदक जीते थे। और कौन सा स्थान था, 20वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 20वां स्थान था। राजस्थान ने तो 13 स्वर्ण गलत, 15 रजत गलत, 21 कांस्य गलत है। सभी दोनों ही कथन क्या है, गलत है। यानी दोनों कथन ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट। 30 तो टोटल जीते थे, जिनमें 3 तो स्वर्ण, 3 रजत और 24 कौन से बच गए, कांस्य पदक बच गए। 24 कौन से, कांस्य पदक बच गए प्यारे साथियों। और ये कहां पर हुए थे ये मैच प्यारे साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहां पर हुए थे, ये आपको बताना है प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में। कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK-1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो कौन से जिले में किया गया था प्यारे साथियों, ये किया गया था जैसलमेर जिले में। कहां पर है, जैसलमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में पेंट्रोजोन स्थापित किया गया है। तो पचपदरा, यानी वर्तमान में बालोतरा। और प्यारे साथियों हम बात करें नवीनतम जिलों की, तो मैंने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से इस चैनल पर ट्रिक के माध्यम से ही आपको बताया है। और उसकी PDF है ना हस्तलिखित नोट्सों की नवीनतम जिलों की, वो कहां पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। क्या है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इको से संबंधित है। और क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। चलिए हम ध्यान से ही पढ़ते हैं इन कथनों को। तो क्या है, 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP स्थिर कीमतों पर कितना था, 7,33,17 करोड़ है। ये तो क्या है प्यारे साथियों, सत्य कथन है। और कथन क्या है, राजस्थान के GSVA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34 और सेवाओं में 44.81% है। ये भी सत्य, यानी दोनों कथन क्या है, सत्य। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। और प्यारे साथियों हमने पीछे वाली वीडियो में है ना सर्वाधिक पॉलिटी के क्वेश्चन किए थे और इक्को के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने देखा था कि शानदार लेवल के क्वेश्चन थे पीछे वाली वीडियो में। तो और इस वीडियो में हमें कम लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। और आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन। क्या है, लास्ट क्वेश्चन, गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो खड़ताल से, यानी ऑप्शन नंबर 1। और अलगोजा से कौन संबंधित है? रामनाथ चौधरी। और ये प्यारे साथियों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।